Students, good morning to all of you. Today I am here to explain a new chapter number 3, steam engine. Steam engine means भाप का इंजन. ठीक है. Okay, let's start. Students, you must have seen the train and its engine. Engine pulls the compartment. Nowadays you can see diesel engine or electric engine. These engine are evolution of steam engine. ठीक है, आपने पहले से ट्रेन और इंजन को देखा होगा. जो इंजन है वो ट्रेन के डिब्बों को खींचता है. आजकल आप लोगों ने डीजल इंजन और इलेक्ट्रिक इंजन भी देखा होगा. ठीक है. दिस इंजन आर इवोल्यूशन ऑफ स्टीम इंजन. ये इंजन भाप के इंजन के विकसित रूप है. ठीक है, ये इंजन भाप के इंजन का विकसित रूप है. ठीक है, आपने पहले ट्रेन और उसका इंजन देखा होगा. जो इंजन है वो कंपार्टमेंट्स को डिब्बे को खींचता है. और आपने आजकल डीजल इंजन और इलेक्ट्रिक इंजन भी देखा होगा. दिस इंजन आर इवोल्यूशन ऑफ स्टीम इंजन. ये भाप के इंजन भाप के विकसित रूप है. ठीक है, ये इंजन भाप के विकसित रूप है. ठीक है, क्या है? जेम्स वॉट मेड स्टीम इंजन फॉर द फर्स्ट टाइम किसने स्टीम इंजन बनाया था? जेम्स वॉट ने. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना. स्टीम इंजन फर्स्ट टाइम किसने बनाया था? जेम्स वॉट ने. स्टीम इंजन फर्स्ट टाइम जेम्स वॉट ने बनाया था. ही वॉज एन इंग्लिशमैन. वो क्या थे? इंग्लिशमैन थे. ही वॉज एन इंग्लिशमैन. क्या थे? इंग्लिशमैन थे. बॉर्न इन स्कॉटलैंड. कहाँ पैदा हुए थे? स्कॉटलैंड में. कब? 19 जनवरी 1736. बॉर्न हुए थे स्कॉटलैंड में 19 जनवरी 1736. हिज फादर वॉज अ कारपेंटर. उनके जो पापा थे वो क्या थे? कारपेंटर थे. क्या थे? कारपेंटर. उनके जो पापा थे वो कारपेंटर थे. हिज मदर वॉज अ काइंड वूमेन. उनकी माता बहुत दयालु थी. ठीक है, उनकी जो वाइफ थी वो बहुत दयालु थी. ठीक है, बहुत काइंड पर्सन थी. ठीक है, यही है इस लाइन में. जेम्स वॉट ने फर्स्ट टाइम स्टीम इंजन बनाया था. ही वॉज एन इंग्लिशमैन. वो इंग्लिशमैन थे. वो स्कॉटलैंड में बॉर्न हुए थे, पैदा हुए थे 19 जनवरी 1736 में. उनके जो फादर थे वो कारपेंटर थे और उनकी जो मदर थी वो बहुत काइंड वुमेन, बहुत दयालु थी. ठीक है. जेम्स वॉट हैड नो इंटरेस्ट इन बुक. जेम्स वॉट का बुक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था. ही लाइक्ड हिज फादर्स जॉब ऑफ कारपेंट्री. उनका बुक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था. वो अपने फादर की कारपेंट्री जॉब में इंटरेस्ट रखते थे. उनको वो अच्छी लगती थी. ही वर्कड हार्ड विथ हिज फादर. वो अपने फादर के साथ बहुत मेहनत करते थे. ठीक है, उनका बुक में कोई इंटरेस्ट नहीं था. वो अपने फादर की कारपेंट्री जॉब को लाइक करते थे और वो अपने फादर के साथ मेहनत करते थे. Once James was sitting in the kitchen where water was boiling in a kettle covered by a lid. एक बार क्या हुआ, जो जेम्स था वो किचन में बैठा हुआ था. ठीक है, where water was boiling in a kettle covered by a lid. जहाँ पर पानी उबल रहा था और वो ढक्कन से कवर्ड था. ठीक है, वो उसके ऊपर ढक्कन रखा था. स्टीम वॉज कमिंग आउट ऑफ द कैटल. और जो भाप थी वो कैटल के बाहर आ रही थी थ्रू इट्स लिड के द्वारा. ठीक है, ढक्कन के द्वारा. जेम्स वॉज लुकिंग इट अटेंटिवली. जेम्स उसे लगातार देखा जा रहा था. ही शॉ स्टीम वॉज पुशिंग द लिड अपवर्ड. अब उसने क्या देखा? जो भाप है वो ढक्कन को धक्का दे रही है ऊपर की ओर. ठीक है, वो जो भाप है वो ढक्कन को ऊपर की ओर धक्का दे रही है. ठीक, तो क्या है? कैटल लिड रोज अप एंड फेल डाउन अगेन एंड अगेन. ठीक है, तो केतली का ढक्कन बार बार उठता और नीचे गिरता. जो केतली का ढक्कन है वो बार बार ऊपर उठता, नीचे गिरता. ही केप्ट ऑन वॉचिंग इट. वो उसको देखे जा रहा था. ठीक, हिज आंट कम एंड गॉट एंग्री एंड सेड टू हिम. उनकी आंट आई और गुस्सा हुई और बोलने लगी, यू लेजी जेम्स सिटिंग आइडल हेयर, गो एंड स्टडी. तुम आलसी हो, ये यहाँ पर बैठे बैठे क्या कर रहे हो? जाओ और पढ़ो. ठीक है, तो जेम्स से लेटिंग इट. ठीक है,
फिर उन्होंने बोला कि गो एंड स्टडी, पढ़ाई करो। तो जेम्स लिसन इट विद अ डीप ईयर, उनकी बातों पे ध्यान नहीं दिया। ही पुट अ पीस ऑफ कोल ऑन द लिड, और उसने कोयले का टुकड़ा लिड के ऊपर रख दिया। ही ऑब्जर्व इट वॉज, फिर उसने ऑब्जर्व किया स्टीम वॉज कमिंग आउट, अभी भी स्टीम बाहर आ रही है। एंड लिड वेंट अप, और ढक्कन को धक्का दे रही है, ठीक है, ऊपर नीचे धक्का दे रही। ही क्राइड, वो चिल्लाया, आंटी प्लीज सी स्टीम इज पुशिंग लिड अपवर्ड, आंटी कृपया देखिए, जो स्टीम है, भाप है, वो ढक्कन को ऊपर की ओर धक्का दे रही है। ठीक है बेटा, आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, फिर हम कल इसके आगे का चैप्टर पढ़ेंगे। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो हमसे पूछेगा, हम आपको बताएंगे। ओके, थैंक यू। ये चैप्टर सिर्फ आपको रीड करना है।